नमस्कार। आज मैं बताऊंगी सुबह सुबह करने वाले सूक्ष्म व्यायाम, पूरे शरीर की एक्सरसाइज, सिर से लेकर पैरों तक की एक्सरसाइज। वैसे तो 70-80 साल की एज होने के बाद भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो नए हैं, जिनको शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज है, उनको भी शुरू में सूक्ष्म व्यायाम करें। शरीर के साथ कभी ज़बरदस्ती नहीं करें। आराम से बैठकर सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की। तो आराम से अपनी गर्दन को इस तरीके से हाथ का सहारा देते हुए दाईं तरफ लेकर जाएं और फिर उसके बाद बाईं तरफ। तो इससे हमारी गर्दन की नसें खुलेंगी। आराम से धीरे धीरे गर्दन की एक्सरसाइज। और गर्दन की एक्सरसाइज करने के बाद में धीरे धीरे जिनकी हाथों की नसें ब्लॉक हो जाती है, सुन्नापन आता है हाथों में, उसके लिए क्या करना है, हाथों को सामने करने। पहले आगे के पैर में धीरे धीरे इस तरीके से हिलाएं, क्योंकि हमारी अंगुलियों के अंदर भी जोड़ होते हैं। इस तरीके से फिर एक बार मुट्ठी के अंदर अंगूठा, एक बार बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से करें। तो इससे हमारे हाथों का सुन्नापन दूर होता है, हाथों की नसें खुलेगी। आराम से धीरे धीरे। और फिर इसी के साथ मुट्ठी बंद रखें और दोनों मुट्ठियों को इस तरीके से मिलाकर आराम से धीरे धीरे हाथों को सीधा रखें और धीरे धीरे 10 बार सीधी तरफ, 10 बार उल्टी तरफ, इस तरीके से घुमा लें। आराम से धीरे धीरे बैठे बैठे करते रहें तो पूरे हाथों की नसें खुलेंगी। और फिर इसी के साथ अपने हाथों को इस तरीके से सीधा कर लें तो हमारा ये जोड़ होता है, सबसे बड़ा जो जोड़ है, जिनके कोहनी में दर्द रहता है, तो आराम से अपने कंधे के ऊपर इस तरीके से लेकर आएं। अब ये ऐसे व्यायाम हैं, कुर्सी के ऊपर बैठकर, बेड के ऊपर बैठकर आराम से धीरे धीरे करें। इससे शरीर के अंदर लचीलापन भी आता जाएगा। जितनी नसें ब्लॉक हो रही हैं, धीरे धीरे सारी नसें खुलेंगी। फिर आराम से धीरे धीरे अपने जो है एक्सरसाइज बढ़ाते जाएं। शुरू में हमेशा सूक्ष्म व्यायाम करें। जो ज़्यादा बुजुर्ग हो रहे हैं 60 साल के बाद, तो वैसे करने भी सूक्ष्म व्यायाम चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और उसके बाद इसी के साथ हम करेंगे कंधे की क्या करना है, धीरे धीरे अपने कंधों को 10 बार सीधी तरफ घुमा लें और 10 बार फिर हम घुमाएंगे उल्टी तरफ। तो जिनके कंधे जाम हो रहे हैं तो कंधे खुलेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे फिर उल्टी तरफ घुमा लें। तो इससे जिनके सर्वाइकल की समस्या होती है, फिर उसके बाद कंधे में दर्द आता है, हाथों में सुन्नापन आता है, सबके लिए अच्छे अभ्यास हैं। और फिर इसी के साथ एक बार अपने हाथों को इस तरीके से सीधा करें, धीरे धीरे हाथों को घुमाएं, 10 बार इस तरीके से सीधी तरफ घुमा लें, गोलाई से बिल्कुल जीरो बनाएं। और फिर उसी तरह ही फिर उल्टी तरफ आराम से। फिर इसी के साथ 1-2 बार आप इस तरीके से अभ्यास कर लें। तो कंधे का दर्द है, हाथों का सुन्नापन है, गर्दन की नसें, सर्वाइकल है, सबके लिए ये एक्सरसाइज होगी। पूरी हमारी गर्दन से ऊपर की हो जाती है। और ये करने के बाद में एक बार अपने हाथ को इस तरीके से इंटरलॉक किया, सिर के पीछे लगाया, जैसे अंगड़ाई तोड़ते हैं, तो अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचे। तो इससे कमर का दर्द भी ठीक होगा, हाथ मजबूत होंगे, गर्दन की पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरीके से बैठे बैठे खींच लें। तो 4 या 5 बार आप इस तरीके से अंगड़ाई तोड़ें। ये करने के बाद में अब जो हमारा बायां हाथ है, इस घुटने के ऊपर रखें, दायां घुटने पे, और धीरे धीरे जो है अपने एक हाथ को पीछे कर लें, अपनी गर्दन को घुमाने की कोशिश करें, 10 सेकंड तक रुके रहें। इससे हमारे पेट की एक्सरसाइज हो जाती है। पूरा पेट जैसे आंतें निचुड़ जाती हैं, तो पेट की चर्बी भी कम होगी और पेट का पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। जो कुछ खाया है वो हजम होगा। इसी तरीके से फिर दाएं हाथ को बाएं पैर पे रखा, धीरे धीरे पीछे घुमाया,
अगर कुर्सी के ऊपर बैठकर करते हो तो कुर्सी का डंडा पकड़कर आराम से धीरे धीरे दोनों तरफ इस तरीके से घूमते रहें। तो इससे क्या होता है, यहाँ हमारे पेट पे पूरा खिंचाव आएगा। जिनके गैस बनती है, खाना हजम नहीं होता है, एसिडिटी की शिकायत है, सबके लिए ही अच्छा अभ्यास है। और अब उसके बाद फिर हम करेंगे पैर की एक्सरसाइज। पैरों की क्या है, आराम से पैरों को इस तरीके से सीधा कर लें और सीधा करने के बाद पहले अपने पंजों के सिर्फ अंगुलियों को जो है धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे। और फिर उसके बाद फिर पंजे आगे पीछे इस तरीके से धीरे धीरे करें। तो जितने भी हमारे यहाँ के जो जॉइंट हैं वो सारे खुलेंगे। पूरी जो नसें होती हैं हमारी, ये नसें खुलती हैं। और फिर धीरे धीरे इस तरीके से घुमा लें। ऐसे दाईं तरफ घुमाया, फिर बाईं तरफ घुमाया। तो 10-10 बार आप इस तरीके से अपने पंजों को घुमा लें तो यहाँ पूरा वो आता है। उसके बाद पैरों को इस तरीके से खुला किया, धीरे धीरे इस तरफ की नसें खींचेंगी और फिर उसके बाद दूसरी तरफ। ये बिल्कुल सूक्ष्म व्यायाम है। आराम से धीरे धीरे कितनी बार कर सकते हो इसको, 20 बार 30 बार बैठे बैठे, तो पूरे पैरों की नसें खुलेंगी। और फिर उसके बाद जिसके एडी में दर्द रहता है तो धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाएं। इसमें क्या है, हमारी एडी जो है ज़मीन के ऊपर ही रहेगी। बेड पे कर रहे हो तो बेड के ऊपर। इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से कर लें तो इससे घुटने का दर्द भी ठीक होगा, एडी का दर्द भी ठीक होगा। अब इससे हमारे पूरे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है, पैरों की चर्बी भी कम होगी। और फिर एक पैर को इस तरीके से उठाया, धीरे धीरे अपने पैर को इस तरीके से हिलाएं। जिनके घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो जाती है, घुटने में दर्द रहता है, बांटे आते हैं, तो सब के लिए अच्छी है, पैरों की नसें खुलती हैं। और इसी तरीके से फिर दूसरे पैर से। और फिर लास्ट में अपना एक पैर इस तरीके से रखा और धीरे धीरे अपने पैर को इस तरीके से हिलाएं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज। सिर से लेकर पैरों के पंजों तक की एक्सरसाइज। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं सुबह सुबह करने में और पूरा शरीर स्वस्थ होता है, एक एक नसें खुल जाती हैं। और पूरा शरीर में जब लचीलापन आ जाए तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइजें बढ़ा भी सकते हैं। और ये करने के बाद में लास्ट में फिर एक बार तितली आसन कर लें। आराम से अपने दोनों पंजों को इस तरीके से मिलाया और धीरे धीरे इस तरीके से तितली आसन कर लें। इसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं, तितली आसन। तो सुबह सुबह ये 10 मिनट की एक्सरसाइज हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद में फिर अगर किसी के पास समय हो तो 5 प्राणायाम होते हैं, 5 प्राणायाम करने। अब ये हमारे सिर से लेकर पैरों तक की पूरी एक्सरसाइज होती है।